हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज अब हम क्रिप्टो करेंसी का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं? मेरे स्टूडेंट्स को भी ये मैंने एडवाइस दी थी और आपको भी कहने के कह ही दिया था मैंने कि जब तक कि मार्केट बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन जोन में है, या तो जो नेगेटिव न्यूज इंडस्ट्री को पड़ गई थी एफटीएक्स के कारण बोल लो या मल्टीपल रीजंस के कारण, हमें ना क्रिप्टो करेंसी पे ज्यादा ट्रेडिंग करनी चाहिए ना फोकस करना चाहिए, हमें फॉरेक्स पेयर पे बढ़ जाना चाहिए। बट राइट नाउ देर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक जिसके बाद अब हम चाहे तो मतलब राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग बताऊंगा, विल डिस्कस राइट टाइम ऑफ ट्रेडिंग भी, बट नाउ वी कैन फोकस। हाँ, न्यूज आई है इंडिया की कि इंडिया बैन कर रहा है, और बेसिकली इसीलिए हम एक्सचेंज ही ऐसा यूज करते हैं जो कि हमको यूएसडीटी में पे आउट देता है। ठीक है, और यूएसडीटी आपको मालूम है कहीं से भी आजकल आप कैश करा सकते हो, तो डेल्टा एक्सचेंज हम यूज करते हैं। ऑल राइट, तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से कब अपन को इन्वेस्ट करना है, किस में करना है, सब डिस्कस करते हैं। तो चलो, डिटेल्ड क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो है, बिग ब्रेकआउट क्या है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, ये वेबसाइट है कॉन मार्केट कैप डॉट कॉम। हाँ तो, हाँ मैं क्योंकि डिस्टरबेंस हो गया था तो मैं भूल गया वो बात करने की। यूएसडीटी में हम डेल्टा एक्सचेंज यूज करते हैं, मल्टीपल रीजंस है, हमें पे आउट भी यूएसडीटी में मिल जाता है, हमको ऑप्शन सेलिंग करने भी मिल सकती है, ऑप्शन बाइंग भी मिल सकती है, फ्यूचर्स ट्रेड करने भी मिल सकता है, तो मल्टीपल रीजंस है। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी प्राइस बाय मार्केट कैप। तो सबसे पहले जो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ कि वो ब्रेकआउट जो है ना क्या है। कई लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा अभी तक कि यहाँ पे 4 4 5 20 हजार डॉलर को पार कर गया मार्केट, मतलब ये ब्रेकआउट आया है। ठीक है, और अपन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है ना। तो देखो, अपन लोग ये जो मोमेंटम है ये बहुत सॉलिड मोमेंटम, अगर मैं एक वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम मतलब क्या, सैटरडे हो गया है, संडे खत्म, कैंडल कैंडल, अगर ये कैंडल इतनी बड़ी जितनी बड़ी ये सेल की बनी थी, सपोर्ट लेके मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते, यानी समझ रहे हो 9 हफ्ते किसको बोलते हैं गाइस, 2 महीना, अराउंड अराउंड 2 महीना कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया है। और अगर ये जोन क्लियर हो जाए, चार्ट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक, बस मतलब ब्रेकआउट आया है, सिर्फ यहां नहीं सब में आया है। ठीक है, ठीक है, दिस इज इथेरियम, दिस इज मैटिक, और कौन से में अपन कौन कौन सी वॉचलिस्ट से हटा रहे हैं, किसको भी वॉचलिस्ट में रख रहे हैं, कौन सा ट्रेडेबल एसेट है कौन सा नहीं है, सब मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, माना 31% का ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो हालांकि वैल्यू अभी भी बहुत कम है। ठीक है, सबके पोर्टफोलियो जो मरे हुए थे अभी यहाँ पे वापस जिंदा होने की उम्मीद है, वो देखेंगे। कल आएंगे यहाँ पे आने के अंदर किन क्रिप्टोस पर टॉप 10 जो होता है, टॉप 10। ठीक है, टॉप 10, 11 12, हाँ 12 तक के नंबर्स हैं। अपन क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर एकदम अभी अभी किसमें सबसे ज्यादा ब्रेकआउट आया, अगर क्लिक करेंगे तो ये आ गए। ठीक है, ऐसे वाले जिसमें कि मेरे मेरे लिस्ट में सोलाना आता है, माना आता है, और कुछ नहीं आता। इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ट्रेडिंग के लिए नहीं आता। सोलाना और माना में थोड़ा वॉल्यूम भी होता है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। 7 डेज के अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा ब्रेकआउट्स किस में आए हैं, तो फिर सोलाना और माना ये वापस फिर से आ जा रहे 7 डेज के अंदर। चलो ठीक है, तो अब अपन कर लेते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप के हिसाब से अभी भी रैंक 1 में बिटकॉइन है। ठीक है, दूसरे रैंक पे अभी भी इथेरियम है, बढ़िया, $1500 पे यूएसडीटी, बाइनेंस कॉइन, रिपल, कार्डानो, डॉज कॉइन। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, मैटिक एंड सोलाना एंड डॉट ऑल्सो, पोल का डॉट, दीज आर दी सम कॉइन्स। तो ठीक है, तो अपन अपन के लिस्ट में से 3, माना 4, 6 चीजें रहेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये क्या फोर्ब्स के अंदर आ रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये 9 जनवरी का डेटा दे रहे हैं अपन को, जबकि ये लेट हो गया, फिर भी तो मैं काम करता हूँ, वो दूसरी वेबसाइट पे खोलते फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से मार्केट अभी किस सिचुएशन पे है, तो 46 क्या होता है, फियर। ठीक है, नाउ 46 मतलब ये जब इधर कांटा रहता है तो मतलब एक्सट्रीम फियर होता है। तो अगर अपन लास्ट वीक देखेंगे, ठीक है, तो 25 पे था, मतलब यहां पे था एक्सट्रीम फियर, तब ये फियर से धीरे धीरे ग्रीड की तरफ बढ़ रहा है। तो जब कांटा ऐसे करके जब वहां बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का तो फियर पे ही होता है, बट ट्रेडिंग अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो जब ये ऐसे मूव करता है एक ट्रेंड में शिफ्ट आ रहा होता है। तो राइट नाउ 46, अगर अपन 50 पार कर देंगे तो अपन धीरे से नॉर्मल जोन में आ जाएंगे। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी हमने देख के समझा। अब ये वेबसाइट है जो सबसे ज्यादा न्यूज, एकदम न्यूज अपडेट करती है, 3 मिनट पहले, 31 मिनट पहले, बट उसे छोड़ दो। राइट बॉटम पे जो राइट साइड में ट्रेंडिंग है ना,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सोलाना लुक्स टू मूव बैक इनटू द टॉप 10। ठीक है, सोलाना की न्यूज है। $600 मिलियन के शॉर्ट मर गए, कई लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे थे। $600 मिलियन, अब $1 मिलियन समझ रहे हो, 8 करोड़ रुपए होता है। $6 मिलियन कितना हो गया, 6 8 और 600 मिलियन मतलब 4,048, 480, 4,800 करोड़ के शॉर्ट मारे गए थे, निपटा दिए, क्योंकि बिटकॉइन 21,000 टच कर गया। तो ये एक न्यूज है। पॉलीगॉन अगेन एक न्यूज है, बिटकॉइन ब्लास्ट कर गया, 3 दिन शॉर्ट लिक्विडेशन निपटा दिया, बहुत सारे सारे शॉर्ट सेलर को उड़ा दिया। और कार्डानो तो फिर से बिटकॉइन, तो ये मेन न्यूज है इस वक्त की। हमने न्यूज ही पढ़ ली, अब अपन चलते चार्ट्स पे। अब चार्ट्स पे आने के बाद बिटकॉइन अपन अगर खोल के देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक बार ना बिटकॉइन है कहाँ पे देख लेते हैं। बिटकॉइन ना एक इस लेवल के आसपास, इस लेवल को तोड़ गया था। पूरी पब्लिक इसलिए पैनिक भी कर गई थी कि मार्केट ना एक तो ना बहुत, एक तो यही लेवल तोड़ गया 31,000 का, तो लोग शॉक में थे। उसका जब ये टूटा 19,000 का लेवल, ये बहुत ही प्राइम लेवल था, तोड़ गया। ये लोगों को लगा इट्स एंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एंड एंड फिनिश। क्योंकि मार्केट जब अगर मार्केट जब 18,886 को तोड़ा, वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग भी दी थी और नीचे ही ट्रेड कर रहा था दिन से, सबको लगा क्रिप्टो करेंसी का ही अंत है, सबको लगा। ठीक है, अब मुझे क्या लगा, मैं तो भाई देखता हूं कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं भी ना तो ट्रेडिंग कर रहा था इसमें, ना ही इन्वेस्टिंग और बढ़ा रहा था। बहुत इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी हमने, उसमें भी कुछ पैसा तो वर्ल्ड में फंसा हुआ है, उधर भी बात चल रही, 75% अपन को मिलेगा। तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो अब मैं बनाऊंगा। ठीक है, कि मेरे टेलीग्राम में काम करूंगा, उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगा। ठीक है, मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक मालूम है मेरे पास वर्ल्ड का। आप सबको उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप उसमें 7,000 मेंबर हैं, बात ही होती रहती है अपने पैसे कब मिलेंगे, अपन को क्या मिलेंगे। तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्या बात हो रही है, आप सब लोग अपडेट हो जाएंगे। इट्स माय वर्क कि आपको मैं इस चीज का अपडेट दूं। ठीक है, तो चलो, और जिनका वैसा वर्ल्ड में, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। चलो आ जाते हैं, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात बाद में करेंगे। तो ये आ गया अपना एक ग्रीन कैंडल डेली टाइम में। तो ये जो लेवल है ना भाई, 18,000 को राउंड फिगर 19,000 मान लो, 19,000 का लेवल इतना क्रूशियल है, जो रिटेस्ट लेवल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं वापस डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा वो लेवल, दिस लेवल ऑफ 18,886। तो क्या 18,000 को 19,000 राउंड फिगर कर लेते हैं, 19,000 राउंड फिगर बात कर लेते हैं, आसान रहेगा। 19,000 के ऊपर बिटकॉइन जिंदा हो चुका है, अब यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। अब क्या मार्केट ने 2 दिन में कितना परसेंट ब्रेकडाउन दे दिया है, ये दे दिया है, और 10%। अब ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग जाना बिना पुल बैक के रिस्की हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर एक पुल बैक आता है यहाँ पे, तो फिर मेरे को एक आवरली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड मिलता है, तो अपन लॉन्ग जा सकते हैं 19,000 के लेवल से। अगर अपन को अब तो वेट करना है, तो अपन ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, राइट नाउ व्हाट कुड बी द बेस्ट थिंग, कि देखो अभी कॉल्स के, अब मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें ना ऑप्शन चेन पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको। फटाफट कॉल देखें, कॉल ये राइट साइड में ना स्ट्राइक, ये कौन सा वाला एक्सपायरी है। ठीक है, 20 घंटे बचे हैं वाली एक्सपायरी। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपायरी रहती है इसमें। ठीक है, कहाँ से चेंज कर सकते हैं अपन एक्सपायरी इसमें। ठीक है, अभी तो यह एक्सपायरी दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं इसी एक्सपायरी को स्टडी करने की कोशिश करूंगा, तो कॉल में दिख रहा है आपको कितना ज्यादा, ये रहा कॉल, ये रहा पुट। ओके, तो कॉल में अपन देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम आ गया है, कॉल्स का प्राइस काफी बढ़ चुका है, काफी काफी ज्यादा। ये देखो कितना कितना बढ़ चुका है, 20,000 का कॉल $800 का हो चुका, $800 का हो चुका है, मेरे डॉलर का हो चुका है, बिड और आस्क है ये उसका। ठीक है, प्राइस, ठीक है, बिड और आस्क चल रहा है ये। तो भाई गजब का प्राइस बढ़ गया है। हम ना लॉन्ग नहीं जा सकते, हम शॉर्ट भी जाना बेवकूफी है, क्योंकि शॉर्ट जाना मतलब कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाना। बट अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि अपन अगर एक पुल बैक की उम्मीद करते हैं कि सीधे ब्लास्ट कर जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल बहुत पास में है, तो अगर अपन भी कॉल्स शॉर्ट कर दें, कॉल शॉर्ट कर दे, क्या होता है ऑप्शन में, क्या होता है, आपने पुट बाय किया तो मार्केट नीचे जाएगा तो ही पैसा मिलेगा, और मार्केट साइडवेज जाएगा तो आपका धीरे धीरे करके लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉल शॉर्ट करी, ठीक है, कॉल शॉर्ट करी थोड़े ये लेवल्स के आसपास की, ठीक है, पुट बाय करने से कॉल शॉर्ट करी, क्योंकि अगर मार्केट यहीं कहीं घूम फिर के साइडवेज भी जा, नीचे जाके ऊपर भी आ जाता है, बट इन लेवल्स को नहीं तोड़ता ना, मतलब जो भी थोड़े थोड़े इस लेवल्स को नहीं तोड़ता, थोड़ा रिस्की करना है तो थोड़ा अंदर भी जा सकते हो, क्योंकि पुल बैक की उम्मीद है। 10% तो मेरे को नहीं लग रहा एकदम 1-2 दिन में गिर जाएगा, बट अगर अपन चाहे तो कुछ अलग अलग एक्सपायरीज के कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। मतलब उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना अपन को लगता है कि अपन रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। दिस कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ। एंड वंस मार्केट कम्स, या तो ब्रेकआउट करे, इस लेवल को रिटेस्ट करे, अगर इसे भी ब्रेक करे, इस लेवल को रिटेस्ट करे, या तो फिर अभी आए और इस लेवल को रिटेस्ट करे। तो या तो यहीं कहीं से, यहां कहीं मेरे को एक एंट्री मिलेगी ना, ये इधर एंट्री नंबर 1,
एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, तो ये अपने लिए एक अच्छा ऑफर हो सकता है। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। अगर अपन को क्या, तो अभी तो एकदम डायरेक्शनल ट्रेड का व्यू है नहीं, बट अभी अपन शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते इथीरियम की। सेम सेम वो इथीरियम भी सेम चीज कर रहा है, बट मैं क्या बोलता हूँ, बहुत दिन बाद स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विच इज बिटकॉइन, एंड दैट ऑल्सो नॉन डायरेक्शनल व्यू है। शॉर्ट ठीक नहीं करना तो कॉल शॉर्ट कर देते हैं, पुट बाय करने से अच्छा। तो ये अपन को काम आ सकता है। फिलहाल मेरा ये है। इसके पहले मैंने गिव अवे भी मैंने प्लान किया था, बहुत कुछ प्लान किया था, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट ने ऐसा डेड हुआ एफटीएक्स के कारण। तो फिर से अपन गिव अवेज वगैरह चालू कराएंगे, ठीक है। बट चलो अभी अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा एक्सचेंज है, आप लोग का ऑलरेडी अकाउंट है मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स का। आपको अगर अकाउंट उसमें ओपन कराना है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।